मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। और अभी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है, अभी 8 बज रहे हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपनी वीडियो स्टार्ट कर दूँ। तो आज का मौसम बड़ा ही सुहाना है और मैं अपनी किचन वाली विंडो में खड़ी हूँ। तो देखो अंदर लाइट नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर सभी लग रहा है क्योंकि यहाँ रोशनी आ रही है और अंदर अंधेरा। और ये ठंडी ठंडी हवा चल रही है और यहाँ भी बारिश की वजह से आवाज़ें आ रही हैं खटखट की। तो मैं किचन की विंडो से देख रही हूँ और इधर मेरी चाय बन रही है और इधर मेरा दूध गर्म हो चुका है। और मैं अब सब्ज़ी काटने की तैयारी करूँगी क्योंकि आज मैं बना रही हूँ कद्दू की सब्ज़ी। और ये देखिए, इसको मैं पहले छीलूँगी, कट करूँगी। तो ये कद्दू थोड़ा सा ऐसा था कि थोड़ा सा सूखा हुआ सा लग रहा था, तो उतना अच्छा मुझे लग रहा था नहीं गलेगा नहीं गलेगा, लेकिन बाद में बनाने के बाद गल गया था। तो इसको मैं पहले छील लूँगी अच्छे से, उसके बाद फिर मैं कट करके इसको बना लूँगी। तब तक मेरी चाय भी बनकर तैयार हो चुकी है। तो इसको काट के फिर मैं सब्ज़ी छौंक दूँगी और जब तक मेरी सब्ज़ी बनती रहेगी और मैं बाद में चाय पी लूँगी। और ये बस इस तरह से सुबह का काम चलता रहता है। तो अभी लॉकडाउन है, कहीं जाना होता नहीं है, घर में ही रहती हूँ, तो अपने हिसाब से कर लेती हूँ। कभी पहले सब्ज़ी बना लेती हूँ, तो कभी बाद में बनाती हूँ, जैसे मेरा मन होता है सबसे कर लेती हूँ। क्योंकि अभी कोई कहीं जाता नहीं है, ना बच्चे कहीं जाते ना वो कहीं जाते हैं, तो घर में ही रहना होता है। तो इधर मेरी सब्ज़ी कट चुकी है और मैं इस कद्दू की सब्ज़ी बहुत ही सिंपल होती है, इसमें कुछ बनाना भी नहीं होता। और जब मुझे बहुत जल्दी होती है तो सबसे इजी मुझे ये सब्ज़ी लगती है। जैसे कभी घर में 2-3 सब्ज़ी रखी हो और मॉर्निंग में मुझे जल्दी हो तो मैं ज़्यादातर कद्दू की सब्ज़ी बनाती हूँ, क्योंकि वो बहुत ही फटाफट बन जाती है। क्योंकि ना तो इसमें लहसुन प्याज को छीलना नहीं पड़ता, बस मेथी से डायरेक्ट छौंक देती हूँ, ऊपर से मसाले डाल देती हूँ, सही वही बेसिक मसाले, और उसको ढक देती हूँ। और फिर बाद में एक टमाटर काट के डाल देती हूँ, तो बस बन जाती है सब्ज़ी और बहुत जल्दी बनती है। और मेरी सब्ज़ी मैंने छौंक दी है और मैं जा रही हूँ अब चाय पीने के लिए। तो आइए आप भी चाय पी लीजिए साथ में। और बाकी की चाय मैं इस जग में करके रख दूँगी, जिसमें कि चाय गर्म रहती है, बार बार मुझे गर्म नहीं करनी पड़ती है। और बाद में जब वो उठेंगे, बच्चे उठेंगे, तो उनको मैं चाय दे दूँगी इसी से। तो जब तक मैं चाय अकेली पीती हूँ सुबह के टाइम, क्योंकि वो तो सब सोए हुए होते हैं, बट हम लेडीज़ों को तो काम सारे करने पड़ते हैं। और इधर मैं भर रही हूँ पानी की बोतल। तो पानी की बोतल तो मैं भर देती हूँ, लेकिन इनको फ्रीज में नहीं रखती हूँ, क्योंकि अभी हमें सर्दी जुकाम से बच के रहना है। तो मैं सिर्फ भर के रख देती हूँ, क्योंकि बार बार बच्चों को पानी लेने में, मतलब बच्चों को या सभी को पानी लेने में दिक्कत ना हो, तो सीधा एक बोतल उठाते हैं और ग्लास में करके पी लेते हैं। तो सारी बोतल भर के रख दूँगी मैं एक एक करके। और ये है नेक्स्ट डे की क्लिप। तो इसमें मैं परी को शाम के टाइम तेल लगा रही थी बालों में, क्योंकि बच्चे अपने आप से लगा नहीं पाते, तो मैं इस तरह से तेल लगा देती हूँ। तो कभी कभार उसकी चोटी भी कर देती हूँ और कभी कभार ऐसे ही रह जाती है। तो मैं दिखा रही हूँ आपको कि ये बॉटल है तो इंदुलेखा ऑयल की, जिसे मैंने अपने लिए मंगाया था पहले, लेकिन बाद में मुझे वो तेल अच्छा नहीं लगा, तो मैंने बॉटल तो रख ली थी, लेकिन वो तेल बंद कर दिया। बाद में मैंने गोले का तेल लगाना शुरू कर दिया। तो उस तेल को मैं इस बोतल के अंदर करके और बड़े इजी तरीके से खुद भी लगा लेती हूँ और उसके अपने बच्चों की भी लगा देती हूँ। और ये इसको कंघी कर रही हूँ।
एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और हम भी यहाँ ठीक हैं। बस घर में हैं, वैसे ठीक है लेकिन ना सही बताऊँ घर में रहकर ना बोर होते हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि कोई कहीं जाता नहीं है। उठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, फिर सो जाते हैं। बस वही बोरिंग सी लाइफ हो गई है। लाइफ ना एक लगता है जैसे कहीं रुक सी गई है, क्योंकि देखो ना कहते हैं कि इंसान को फ्री रहना अच्छा लगता है, लेकिन जब इंसान फ्री होता है ना तब उस इंसान से पूछो कि फ्री रहकर भी कितना अपने आप को मजबूर महसूस करता है। तो आजकल वही होकर रह गया है कि हम फ्री तो हो गए हैं, लेकिन हमारा मन ना लगता नहीं है। और इंसान जितना बिज़ी रहता है ना उतना ही अच्छा रहता है। हम जब बिज़ी रहते हैं तो एक बार को हमें लगता है कि काश हम फ्री होते, हम ये करते वो करते, लेकिन ज़्यादा फ्री रहना भी सही नहीं है। काम करते रहो और उस काम के बीच में ही छोटी छोटी खुशियाँ जो टाइम निकालते हैं खुशियों के लिए, तो सबसे अच्छा टाइम वही होता है। और ऐसे पूरे टाइम फ्री रहो ना तो वो बात नहीं होती, क्योंकि घर में पड़े पड़े बोर ही होते हैं। अब देखो ना तो बच्चों को कहीं स्कूल जाना होता है और ना ही वो भी कहीं नहीं जाते, वो भी घर में ही है और मैं भी घर में ही हूँ। तो डेली का वही रूटीन, खाना पीना, बस झाड़ू पोछा बर्तन, बस यही सब काम। कुछ नया करने को मिल नहीं रहा, अच्छा भी नहीं लगता इस तरह से। तो अब तो वही दिन याद आते हैं जब बच्चे स्कूल जाया करते थे, मैं भी जाती थी, वो भी अपने ड्यूटी जाते थे। तो अपनी चलती फिरती ज़िंदगी थी, अच्छा होता था, टाइम अच्छा कट जाता था। लेकिन अब घर में पड़े पड़े सच्चे बोर हो चुके हैं। लेकिन क्या करें, टाइम ही ऐसा ही, घर में ही रहना सेफ है। बाहर रहोगे तो और ज़्यादा दिक्कत है, तो इसलिए घर में ही सही है। अब जैसे जब ये बीमारी जाएगी तो उसके बाद देखते हैं फिर से हमारी लाइफ ये है जैसी हो नेक्स्ट डे जाएगी। मॉर्निंग की वीडियो। तो घर में बारिश की वजह से 3-4 दिन बारिश हुई थी, तो उसकी वजह से घर में बहुत ही सीलन सी हो गई थी और गद्दे भी सीले सीले से लग रहे थे। तो इस वजह से हमने धूप में थोड़े ये गद्दे सुखाए थे, तो उसकी छोटी सी क्लिप मैंने ले ली है। लेकिन इसके बाद मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई। तो इसी के साथ मैं करती हूँ अपनी वीडियो का एंड। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। बाय।